सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत कबीर साहब जी ने लिखा है कि नहाए धोए क्या बहे, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, और धोए भास न जाए। कि इंसान सोचता है कि नहाने से धोने से, गंगा जमुना में स्नान लगाने से मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, पापों से, या मेरे पाप धुल जाएंगे जो मैंने किए हैं। तो इंसान की कितनी बड़ी भूल है। इंसान खुद सोचे कि क्या गंगा जो है वो मेरे तन को धो रही है या मन को। इंसान खुद सोचे, इतना तो दिमाग इंसान में भी है अगर वो सोचे, लेकिन क्या करे, इंसान का दिमाग इतना धर्म के नाम पर इतना जो पाखंड चल रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो सोचता है कि प्रसन्न करना ही गलत है, कि जो सब कर रहे हैं वो भी मैं ही कर लूँ, सब सही कर रहे हैं तो मैं भी सही हूँ। कितनी अच्छी बड़ी मूर्खता हो गई इंसान की। इंसान को ये बात पता नहीं कब समझ में आएगी कि जो गंगा है वो केवल तन को साफ कर सकती है, मन को नहीं। मन के लिए तो केवल महात्माओं ने कहा है कि सत्संग ही मन को साफ कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। संतों का संग जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमारा जो जीवन है वो वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि जब तक हमने संतों का संग किया नहीं तब तक हमारे जीवन में बदलाव आ ही नहीं सकता। तो आओ प्यारी साथ संगत, एक कबीर जी की एक कहानी भी है जो सत्य है। तो एक बार क्या हुआ, कबीर जी काशी में रहते थे। तो काशी में एक पंडित बेनी हुए, मतलब वो कहीं और के थे लेकिन वो काशी में आए हुए थे, और हर शास्त्र का उनको बड़ा अच्छा ज्ञान था, बेनी पंडित जी। तो वहाँ के जो पुजारी लोग थे, पंडित जी जो पूजा पाठ या आडंबर करने वाले थे, उनकी कबीर जी से बनती नहीं थी, क्योंकि कबीर जी तो साफ कहते थे कि पत्थर पूजे भगवान, मिले तो पूजूं मैं पहाड़, और वासे तो अच्छी चक्की जो पीस खाए संसार। जितने भी आडंबरों थे कबीर जी उन सब का विरोध करते थे। ये मूर्ति पूजा का, और जो ये मरे हुए को सत्संग से श्राद्ध वगैरह जो करते हैं उन सब के लिए सबका वो विरोध करते थे, क्योंकि मरने के बाद कौन खाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान मैले वस्त्र हो जाने के बाद उनको त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, इसी प्रकार आत्मा जब पुराना शरीर त्यागती है तो नया शरीर वो धारण कर लेती है। जब हमारे ग्रंथ इतना कुछ कह रहे हैं फिर भी इंसान पता नहीं क्यों पाखंडियों की बातों में, जिनको खुद कुछ पता नहीं, उनकी बातों में आकर यही सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों को ये खाना पहुंच रहा है। तो इसी प्रकार जब वो पंडित बेनी आए काशी में, तो उन पंडितों ने, जो पाखंडी थे लोग, आज भी सत्संगत बहुत दुनिया को आडंबरों में उलझा के रखा हुआ है। जब ये परमात्मा सबके निकट है, जब कहते हुए कि परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापी है, फिर भी इंसान पता नहीं क्यों केवल एक विशेष स्थान पर ही सोचता है कि परमात्मा केवल यहीं पर ही है। तो ऐसे से उनकी बहस रहती थी, या वो उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो इसका विरोध करते थे। तो उन पंडितों ने सोचा कि ये पंडित बेनी आए हैं, इनको शास्त्र का अच्छी तरह से ज्ञान है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, पंडित जी और कबीर जी का शास्त्रार्थ करवा देते हैं। अब साथ संगत जी उन्होंने क्या किया, पूरे शहर में, पूरे काशी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो भी उस समय रहा होगा उपराला पोस्टर, आजकल तो पोस्टर और न्यूज़ में निकाल देते हैं कि भाई फला का मैच है आपस में,
तो वहाँ उस समय जो भी था ढिंढोरा उन्होंने पिटवा दिया पूरे शहर में कि कल सुबह पंडित जी, कल अगले दिन क्या होगा, पंडित जी बेनी जी आए हैं, इनका और कबीर जी का शास्त्रार्थ होगा। मतलब एक प्रतियोगिता होती थी कि जो जीतता था उसी को महान मानते थे। अब कबीर जी तो कभी शास्त्रार्थ पढ़े नहीं, उनको तो साक्षात वैसा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अब ये बात उनके कानों में भी पहुंची, भाई शास्त्रों का तो हमें पता नहीं, शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है, लेकिन जो रियल, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो तो कबीर जी के पास है, ये परमात्मा का ज्ञान। तो चलो उन्होंने सिमरण करके, जैसा उनका जब ध्यान था, चलो देखी जाएगी परमात्मा जैसे भी है। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, उनको पता चला कि बेनी पंडित सुबह 4 बजे सोच के लिए जाते हैं। तो पंडित जी ने, कबीर जी ने सोचा चलो, अब उनको भी पता चला, वो भी जैसे ही पंडित जी निकले होंगे तो उन्होंने उनका पीछा किया 4 बजे। और 4 बजे जैसे ही पंडित जी बैठे सोच करने के लिए, वो पीछे पीछे थे। अब वो बैठे ही, जैसे बैठे थे तभी कबीर जी ने, अंधेरा सा था, कोई चेहरा दिख नहीं रहा था कि कौन है कौन नहीं है। तो कबीर जी ने कहा कि पंडित जी राम राम, बेनी जी को, पंडित बेनी जी को। अब वो थोड़ा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सोच कर रहे थे। अब कबीर जी ने फिर से कहा कि पंडित जी राम राम। अब वो थोड़ा झल्लाए, गुस्से से, में गुस्सा हुआ, थोड़ा सा झल्लाए। उन्होंने फिर भी कोई आवाज़ नहीं दी, इस तरह से आवाज़ करके गुस्से में। अब तीसरी बार फिर कबीर जी ने कहा कि पंडित जी राम राम, आपको बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया, पंडित जी ने गुस्से में कोई डला, कोई मिट्टी का डला या पत्थर जो भी था छोटा सा, वो हल्का हल्का दिखाई दे रहा था अंधेरे में। अब कबीर जी के दे मारा। अब कबीर जी के लगा तो वो चले गए, वहाँ से निकल गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना राम राम ना श्याम श्याम। तो अब थोड़ी देर बाद जब सवेरा हुआ, उजाला हुआ, फिर उनका शास्त्रार्थ था, तो वो आमने सामने हुए। तो कबीर जी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अब वो पंडित जी बोले, हाँ करिए, कोई बात नहीं, जो भी सवाल करेंगे हम आपका उत्तर देंगे। तो अब कबीर जी ने कहा कि पंडित जी, आप सुबह सुबह 4 बजे सोच करने गए थे। मैं कहा हाँ। तो उस समय मैंने आपको राम राम की, आपने राम राम का कोई मुझे उत्तर नहीं दिया। मैंने 3 बार करी, तीसरी बार आपने मुझे पत्थर मार दिया, तो मैं वहाँ से चला गया। अब पंडित जी बोले, बेनी पंडित जी, कि मूर्ख, तेरे को इतना भी नहीं पता कि उस समय मैं अपवित्र अवस्था में था। मतलब कि वो सोच कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि मैं अपवित्र हूँ, तो मैं उस समय राम का नाम कैसे ले सकता हूँ? तेरे को इतना भी नहीं पता, अब तू शास्त्रार्थ करने बैठ गया। तो फिर कबीर जी ने कहा चलो ठीक है जी, फिर आप पवित्र कैसे हुए? उन्होंने पूछा, भैया पवित्र थे तो पवित्र भी होना है। कह रहा तेरे को इतना नहीं पता, मैंने नदी के जल से अपने आप को साफ किया, पवित्र हुआ, फिर लोटे को भी मांझा उसी नदी के जल से, फिर मैं पवित्र हो गया। उस समय साथ संगत साबुन वगैरह थे नहीं, वो मट्टी से ही हाथ धो लेते थे। तो फिर मट्टी से लोटे को धोया और खुद अपने हाथ भी धोए, तो मैं पवित्र हो गया। फिर कबीर जी ने कहा चलो ठीक है। कहा कि नदी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो नदी में ही शौच करते होंगे, नदी में ही मल मूत्र जितना भी होगा, तो आप पवित्र कैसे हुए?
आप तो और पवित्र हो गए, और जो आपने सोच की थी वो मट्टी में मिल गई, और फिर आपने फिर मट्टी से अपने हाथ धोए और लोटे को भी धोया, तो आप पवित्र कहाँ से हुए? अब कबीर जी ने इनको सही फंसा लिया कि आप पवित्र कैसे हुए, आप हमें बताएं। आप तो अपवित्र, अभी भी अपवित्र हो। अब उनके कहने की बात बिल्कुल ठीक थी कि नदी का जल, नदी में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो वो मल मूत्र कहाँ करते हैं? वो नदी में ही करते होंगे, वो नदी के पानी में ही मिलता होगा। और जो पहले, आजकल तो चलो कोई जाता नहीं सोच के लिए बाहर, लेकिन पहले तो 10-15 साल पहले, 20 साल पहले सभी लगभग जाते थे, 30 साल पहले। तो आप सबको पता, वो जो मल है वो कुछ दिनों बाद मट्टी का ही रूप बन जाता है, तो मट्टी में ही मिल जाता है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि आप पवित्र कैसे हुए। वहाँ फिर पंडित जी को कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जो प्रैक्टिकल, जो शाश्वत, जो जीवन में घटता है, वो ज्ञान कबीर जी के पास, ये नहीं कि पढ़ा लिखा ज्ञान पढ़ेगा, कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, बिन देखे का, और तू कहे कागज की लेखी और मैं कहूँ आखन की देखी। अरे तू तो पढ़ी लिखे हुए को पढ़ रहा है, लेकिन जो संत होते हैं जिनका आज भी नाम है, वो आँखों से देखकर इसका बयान करते हैं कि जब परमात्मा साक्षात बिल्कुल नज़दीक है, और तू तो पढ़ रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ के बोल रहा है, लेकिन जान नहीं रहा है। लेकिन उनको जानते भी थे और देख भी रहे थे, क्योंकि परमात्मा जो है वो कहा भी है कि अल्लाह अलख न जाए लखिया और गुरु गुड़ दीना मीठा, और कहे कबीर मेरी संसा नासी में सर्व निरंजन डीठा। डीठा कहते हैं देखने को, कि अल्लाह अलख न जाए लखिया, कुछ कहते हैं ना अलख निरंजन। इस अल्लाह को, इस परमात्मा को कहते हैं अलख, इसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन कबीर जी कह रहे हैं कि परमात्मा नाम रूप, परमात्मा रूपी गुड़ मेरे गुरु ने मेरे को मेरे मुख में डाल दिया, अर्थात मेरे को दे दिया, और फिर मैं इसको सर्व निरंजन डीठा, कि हर जगह मैं इसको देख रहा हूँ। तो यही ज्ञान आज सतगुरु माता जी दे रहे हैं। फिर कबीर जी ने कहा उसको भी, आप पवित्र कहाँ हुए? आप पवित्र तो हुए ही नहीं, आप तो अभी भी अपवित्र हो। फिर कबीर जी ने कहा कि संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके संग करने से हम पवित्र हो सके। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं है जिसको हम टच करके, संग करके हम पवित्र हो जाए। वही आज संसार में क्या हो रहा है, कुंभ में जा रहे हैं, कहीं भी नदी में जाए अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, कि मेरा कुछ हो जाएगा नहाने से, तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। संसार खुद अपने आप को ही धोखे में रखा हुआ है इंसान ने। वो सोच लेता है चलो मैं ये कर लेता हूँ तो मैं धार्मिक हो गया हूँ। कहीं ना कहीं उसके मन में बस ये है कि आसान एक रास्ता, खुद को बदलना बहुत मुश्किल है संसार में, लेकिन ये क्रियाकर्म करने बहुत ही आसान है। फिर कबीर जी ने कहा कि इंसान केवल परमात्मा के संग से ही पवित्र हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ही पवित्र है। यही सबसे पवित्र चीज है। इसी के संग के करने से, इसी को प्राप्त करने से ही इंसान पवित्र हो सकता है। इसका ज्ञान प्राप्त करने से, इसको अंगसंग जानने से, इसके संग रहने से, कि सर्व निरंजन डीठा, कि ऐसा कोई ज्ञान, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें परमात्मा को सर्वव्यापी दिखा दे सब जगह। कोई ऐसी कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ सुई भी हम रख दे कि कह दे कि परमात्मा नहीं है।
कि खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है, इधर तो है या उधर नहीं है, या उधर है इधर नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, जगह नहीं है जहाँ परमात्मा है नहीं। बस ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो हमें सर्वव्यापी इस परमात्मा की जानकारी, इसका दर्शन करा दे। और आज वो पैगंबर मौजूद है सतगुरु माता सुदीक्षा के रूप में। तब उनको ये बात समझाई कबीर जी ने बेनी पंडित जी को कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है संसार में, वो सब अधूरी है। इनसे संग से हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। केवल पवित्र हो सकते हैं तो केवल परमात्मा की के संग से हो सकते हैं। तो आओ मेरी साथ संगत, ये ऊंचा सूचा जो ज्ञान हमें दिया है, हम भी इसका संग करें। ये नहीं हमें ये लगे कि भाई मैंने तो ज्ञान ले लिया, बस ढिंडोरा पीट रहे, लेकिन ज्ञान की कुछ समझ नहीं, ज्ञान का इस्तेमाल किया नहीं। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 10 रुपये है, गर्मी है, धूप लगी चल रहे, अभी गर्मी का मौसम भी आने वाला है। मान लीजिए आप मई जून के महीने में आप बाहर हो, आपके जेब में 10-20 रुपये है, आपको ये पता है कि मैं 10-20 रुपये है और मैं पानी इससे लूँगा तो मेरी प्यास भी मिटेगी, मेरे को ठंडक भी मिलेगी गर्मी में। और फिर आप क्या करते हैं, उस 10-20 रुपये को अपनी जेब में ही रखते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरी गर्मी, पूरा दिन ऐसी धूप में पसीने में घूम के आ जाते हैं और प्यासे मर के और वो कहते हैं कि मेरे पास तो 10 रुपये 20 रुपये पड़े हैं मेरी जेब में, मैं एक बिस्लरी की एक बोतल खरीद के आप उससे अपनी प्यास को बुझा सकते थे, उसका इस्तेमाल करके आप अपनी प्यास बुझा सकते थे, इस तपती धूप में ठंडक पा सकते थे। लेकिन आपने वो 20 रुपये खर्च नहीं किए, तो उस 20 रुपये का आपके पास होने का फ़ायदा ही क्या रहा। इसी प्रकार इस ज्ञान का भी जब तक इस्तेमाल नहीं किया गया तो इस ज्ञान का होना और ना होना बराबर ही है। इसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो फिर फ़ायदा ही क्या। फिर दुखों से कहाँ निवारण होगा, फिर चिंताओं से कहाँ छुटकारा होगा, फिर तेरे मेरे के भेद से कहाँ छुटकारा होगा, फिर कहाँ अपने पराये से छुटकारा मिलेगा। जब तक इस्तेमाल ही नहीं किया फिर तो दुख भी तुम्हारे पास ही है, चिंताएं भी तुम्हारे पास ही है, कष्ट रोग सब कुछ आपके पास है। फिर ज्ञान थोड़ी है तुम्हारे पास, जब इस्तेमाल ही नहीं किया, लेके आपने रखा हुआ है, याद ही नहीं, कभी मुख से तू ही निरंकार सिमरन निकला ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा ज्ञान का। इसको ज्ञान को जिया जाए, लेके इसके साथ जिया जाए तो मुबारक है ज्ञान लेना। वरना सत्संगत वही कि सत्संगत ज्ञान को कहते हैं महात्मा की ऐसे ले लिया जैसे सत्संगत कुआं खुदवाया और उसमें पानी ही ना हो। आओ प्यारी सत्संगत हम इस ऊंचे सूचे ज्ञान के संग रहे। ये तो है हमारे संग, लेकिन हम इसके साथ कितना है, हमने सत्संगत हम कितना संग रहते हैं, पूरे दिन में कितनी बार सिमरन करते हैं, कितने उठत बैठत। महात्मा तो कहते हैं कि उठत बैठत हर भजो और साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मति छुट गई पार ब्रह्म बसे चित। सत्संग ये पूरी एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है पूरी, इस शब्द में पूरी एक क्रिया है छिपी हुई है कि मन में परमात्मा कैसे बसेगा, फिर दुखों से कैसे छुटकारा होगा। पूरा उठने पे पूरी क्रिया की कैसे कि उठत बैठत हर भजो, जो उठते बैठते खाते पीते मतलब हर काम करते हुए परमात्मा का सिमरण करो। और फिर क्या कहा कि साधु संग प्रीत,
साधु, साधु कौन है? जिसने इस रम्य राम को जान लिया है, अर्थात ये महापुरुष, ये भगत जन जिसने इस परमात्मा को जान लिया है, वही साधु है। कि उनके साथ प्रीत करनी है, ये नहीं कि उनकी चुगली करनी है। कि उठत बैठत हर बजो और साधु संग प्रीत। फिर क्या होगा? फिर बहुत ही अच्छी एक घटना घटेगी। कौन सी घटना? कि नानक दुर्मति छुट गई। वाह, बहुत ही अच्छी घटना, जिसके लिए इंसान आज जा रहा है कहाँ? कुंभ में जा रहा है, गंगा में जा रहा है, कहीं स्नान करने, कहीं तीर्थों पे जा रहा है कि मेरे पाप धुल जाए, मेरे मन साफ हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। तो वो घटना कैसे होगी? कि उठत बैठत हर बजो और साधु संग प्रीत। फिर होगी कि नानक दुर्मति छुट गई। दुर्मति, दुर्मति बुरी मति, मतलब बुरे विचार, बुरी सोच जो मन में थी वो सब दूर हो गई। नानक दुर्मति छूट गई और पार ब्रह्म यही निराकार पार ब्रह्म बसे चित्त। तो आओ प्यारी साथ संगत, जितना हो सके संतों से प्रीत करे और जितना हो सके इस निरंकार को याद करते रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।